हमारे साथ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दारा सिंह चौहान साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ जिसमें मनोज यादव, राजपाल कश्यप, संजीव सिंह, ब्रिजेश कुमार प्रजापति, ये पूरा एक पैनल होगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन फिलहाल दारा सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पे आपका। धन्यवाद। आवाज मिल रही है दारा सिंह जी आपको? हाँ, आ रही है। दारा सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है आवाज। ठीक है दारा सिंह जी, आज जो लिस्ट आई उस लिस्ट पढ़ने से पहले यह बताया गया कि पिछड़ों के लिए यह सरकार खड़ी थी। जब आप छोड़ के गए तो सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं और चेहरा भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने साफ कहा कि वो लोग जो 5 साल तक मेज थपथपाते रहे आज क्यों छोड़कर गए। हेलो जी दारा सिंह जी। देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस नारे के साथ कि सबका साथ सबका विकास, तो लोगों में बड़ा भरोसा पैदा हुआ कि शायद हमारे लिए इंसाफ होगा और न्याय मिलेगा। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इतने बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इस प्रदेश का नौजवान जो आज सड़कों पे रोजगार के लिए घूम रहा है, रोजगार के आशा में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। वो किसान जो अपने आने वाले दिन में लहलहाती फसल के बारे में सोच रहा था, पूरी तरीके से किसान भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा होने के बाद आज आपने देखा बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोगों ने भी समर्थन दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद 5 साल तक इस समाज के लिए सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। आज देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश का रोजगार पाने के लिए नौजवान सड़कों पे घूम रहा है। ठीक है दारा सिंह जी, एक चीज जो है और समझना चाहूंगा आपसे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था, चाहे वो आप हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, ब्रिजेश पाठक हो, रीता बहुगुणा जोशी हो, एक लंबी फेरिस्त थी जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी थी और इससे हवा क्रिएट हुई थी बीजेपी के लिए। किसी भी राज्य में चुनाव हो, दूसरे दल से लोग लगातार एक पार्टी ज्वाइन करें तो उससे उसकी हवा क्रिएट होती है, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके जाने से या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी का पूरा वोट बैंक चला जाएगा, इसको मैं राजनीतिक तौर पर नहीं मानता, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई मजबूत होती है। अगर विरोधी दल में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे बीजेपी में पिछली बार ज्वाइन रहा था, उसी हिसाब से सपा में ज्वाइन हो रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि इससे एक हवा क्रिएट हुई अखिलेश यादव की और बड़ा डेंट है बीजेपी को? देखिए, सबसे बड़ी है कि 5 साल के समर्थन के बाद इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा समाज जो है, सबसे बड़ा तबका है, जबकि सबसे बड़ी हिस्सेदारी है जो पिछड़े समाज के लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से 5 साल तक ठगा पाया अपने आप को। जिस तरीके से रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से कॉलेज में, स्कूल में, टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के स्कॉलरशिप के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरीके से आपने देखा पिछड़े समाज के जो टीचर की भर्ती में उनके आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुई, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे दलित समाज के जो टीचर्स की भर्ती में आपने देखा होगा कि आज कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, कई बार इस बात को उचित फोरम पर रखने के बाद जब उन्हें न्याय के आखिरी वक्त तक नहीं गुंजाइश बनी, तब लगने लगा कि अब लगता है कि हमारी पूरी तरीके से अनदेखी हो रही है, तब जाकर के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र दिया है। ठीक है दारा सिंह जी, एक नैरेटिव भी बन रहा है, चाहे वो आप हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, 11 विधायक हो,
ये कहा जा रहा है कि भाई ओबीसी और बैकवर्ड के खिलाफ ये सरकार है। जिन लोगों ने जितने भी इस्तीफे गए हैं उसमें ये 2-3 लाइंस बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन लाइन है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव इस नैरेटिव को बनाने में लगे हैं कि ये सरकार बैकवर्ड्स ओबीसी के खिलाफ थी, उनके लिए कुछ नहीं किया? हालांकि बीजेपी ने कहा कि ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे अगर देश में कोई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देखिए, यही था, मैं कहा ना कि जो नारा दिया गया था कि शायद उस पर लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि पिछड़ा समाज बहुत आसानी से किसी पे भरोसा कर लेता है। लेकिन जिस तरीके से 5 साल में उस पिछड़े समाज के भरोसे को तोड़ गया, इनको हित को दरकिनार किया गया, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। कभी कभी लोग कहते 5 साल तक इनको 5 साल तक लोग शासन में बने रहे, तब तो एक बार नहीं ख्याल आया। अगर बीच में हम कुछ कहते, अगर बीच में कुछ होता तो लोग कहते, आप ही लोग कहते कि भाई 5 साल की सरकार है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी तो 2 साल हुआ, 3 साल, 5 साल की सरकार है। तो 5 साल तक, अंतिम दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया, तो शायद पिछड़े समाज के हित में कोई काम होगा, शायद पिछड़े समाज के रोजगार के लिए, आरक्षण के लेकर के। मैं तो माननीय अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह माननीय अखिलेश यादव ने देश की पार्लियामेंट में, जो सबसे शक्तिशाली संस्था है जहां हमारे भाग्य का फैसला होता है, इस प्रदेश में रहने वाले, इस देश में रहने वाले जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जिनकी सबसे बड़ी संख्या है, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या जब आपके पास नहीं होगी तो किस तरीके से बजट में एलोकेशन होगा, उनके विकास और विस्तार की बात होगी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा अगर मेरी सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में, तो मैं अपने खर्चे से, अपने सरकारी खर्चे से मैं उत्तर प्रदेश का, चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं पूरी तरीके से मैं जनसंख्या का, ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि जिस देश में पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते की गिनती तो हो सकती है, लेकिन जिसकी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा, आधे इससे ज्यादा है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। कैसी विडंबना है। ठीक है सर, वो इशू है। दारा सिंह जी, एक चीज और समझना चाहता हूं। स्वतंत्र देव जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की गाड़ी का जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वही छोड़ के अखिलेश यादव के डग्गे में ब्लैक में टिकट ले रहे हैं। उन्होंने ये कमेंट किया। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक भावनात्मक ट्वीट और लेटर भी दिया कि आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। देखिए, जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात कहते हैं कि टिकट नहीं मिला, उसमें जगह नहीं मिली, और यह कहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। शायद मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि जब मैंने कभी टिकट के लिए हाथ नहीं फैलाया, अगली बार भी जब चुनाव की बात थी मैंने कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, फिर बार बार ऊपर के कहने के बाद मैंने चुनाव लड़ा। और आपको पता होगा कि शायद इतिहास में पहली बार जिस विधानसभा में हम लोग को जीत मिली, पहली बार भारतीय जनता पार्टी उस सीट से चुनाव जीती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कभी टिकट की तो बातें नहीं की, लेकिन ये कहने के अलावा कि टिकट कट रहा था, ये कर रहा था, और बाकी बातें मैं नहीं कहना चाहता कि क्या क्या बाद में क्या लोग कहना चाहे, क्या करते रहे, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, आज पूरी तरीके से प्रदेश का जो ओबीसी समाज है अपने आरक्षण को लेकर के पूरी तरीके से चिंतित है। वो जानता है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से देश की पार्लियामेंट में माननीय अखिलेश यादव ने बयान दिया इस प्रदेश की जनसंख्या कराने का, उसकी गणना के लिए ओबीसी की गणना होनी चाहिए, और जितना उनका हक हिस्सा है, आखिरी सवाल उनकी हिस्सेदारी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल का चुनाव हो गया है? अब इसके देखिए, ये तो आप लोगों के हाथ में है, इसको जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से पढ़ने वाले ओबीसी के बच्चे, जिनको स्कॉलरशिप मिलनी थी, जिनके सहयोग से उनकी शिक्षा आगे चलती, पूरी तरीके से नकार दिया गया। आज तमाम बच्चों को जहां उनको 45,000 मिलती है, तो पिछड़े के बच्चों को 2200, 1900, 1800,
वो भी नहीं मिलती है। ये कितना बड़ा विभेद है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस भरोसे के बुनियाद पे हम लोगों ने समर्थन करवाया था सारे नौजवानों छात्रों से, आज पूरी तरीके से प्रदेश का नौजवान जो छात्र है सड़कों पे आ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। आने वाले दिन में उन्होंने संकल्प लिया है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही हमें इंसाफ मिल पाएगा। उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दारा सिंह चौहान साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया दारा सिंह चौहान साहब आपका।